सरकार ने कांवड़ियों के लिए दिल्ली में 17 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जिनको सजाया भी गया है कुंभ मेले के आधार पर। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहां पर जो इंतज़ाम किए गए हैं उसकी वजह से आम लोगों को भी खासी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त हम ऐसी एक जगह पर मौजूद हैं, यानी कालिंदी कुंज बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये वो पॉइंट है जहाँ से दिल्ली हरियाणा की सीमा जो है वो नोएडा से जुड़ती है। और नोएडा प्रशासन और दिल्ली पुलिस ने ये फैसला किया है कि कालिंदी कुंज से, यानी कि दिल्ली की तरफ से अगर आप नोएडा की तरफ जाएंगे तो जो एक रास्ता है वो एक पूरी जो लेन है उसको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि व्हीकलर मूवमेंट जो है वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अब जो गाड़ियाँ जो आ रही हैं उनको नोएडा जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ते का प्रयोग करना पड़ रहा है, यानी कि जो 2 लेन है सिर्फ उसी रास्ते से ही जो गाड़ियाँ हैं वो नोएडा में प्रवेश कर सकेंगी। और जिसकी वजह से स्थिति क्या हो रही है सड़कों पर कि भारी जाम की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। ऑफिस आवर्स के बाहर भी कालिंदी कुंज एक ऐसी जगह है जहां पर अमूमन भी जाम जो है वो लगता रहता है, लेकिन ऑफिस आवर्स में, लेकिन पीक आवर्स में। लेकिन अभी जब ऑफिस आवर्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, दफ्तर का समय ख़त्म हो चुका है, उसके बावजूद भी कालिंदी कुंज पर इस वक्त भारी जाम की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। मेरे कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह से मैं कहूँगा कि एक बार वो कैमरा जो है वो सामने की तरफ दिखाएं। और आपको ये जो मैं बता दूं कि ये जो ट्रैफिक आ रहा है ये दिल्ली का ट्रैफिक है, जो दिल्ली से नोएडा की तरफ जो जाने वाला ट्रैफिक है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए दूर तक जो है वो इसी तरीके से गाड़ियों की जो काफिला है, जो रेला है वो दिख रहा है। और ये जो जाम की स्थिति है ये पीछे की तरफ, यानी कि तकरीबन जो 2 से 3 किलोमीटर इसी तरीके की जो जाम की स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ की अगर हम बात करें, यानी कि जो हरियाणा की तरफ से जो ट्रैफिक आता है, ये रास्ता जो है वो फरीदाबाद की तरफ जाता है और फरीदाबाद से ये कनेक्ट करता है नोएडा को। और यहाँ से भी एक जो ट्रैफिक है जब खुलता है तो फिर ये भी एक यहाँ पर चूँकि जो ठीक सामने वाली जो एक लेन है वो यहाँ पर बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से जो एक लेन खोली गई है वहाँ पर से ही सिर्फ जो गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो हो रहा है, जिसकी वजह से एक बड़ी जाम की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर ज़रूर किया गया है, लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कई घंटे इस जाम में गुजारने को जो है वो मजबूर होना पड़ रहा है। और हम आपको जो सामने की तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें देखिए कि किस तरीके से एक स्टेज को तैयार करने की प्रक्रिया भी जो है वो चल रही है, ताकि जो कांवड़ यात्री हैं जो हरिद्वार और गौमुख से पवित्र गंगा जल लेकर के चलते हैं वो इसी रास्ते से होते हुए यूपी में इंटर करेंगे और फिर यूपी से के बाद जो है वो आगे अपने जो गंतव्य है वहाँ तक जो है वो जाएंगे। लेकिन जो जाम की स्थिति है, जो ट्रैफिक की स्थिति है कालिंदी कुंज बॉर्डर पर इस रास्ते के बंद होने से वो कहीं ना कहीं जो है वो अभी जो है वो यहाँ पर जाम की स्थिति काफ़ी देखने को मिल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। अच्छा मुकेश जी, आप किस रास्ते से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ विश्वकर्मा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। अच्छा मुकेश जी, आप किस रास्ते से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ विश्वकर्मा कॉलोनी प्रहलादपुर से, अंडरपास होते हुए ओखला से इधर से आ रहा हूँ। ग्रेटर नोएडा जाना होता है पर डे। कितने देर हो गए आपको इस जाम में फंसे हुए? 40 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, जसोला से लेकर यहाँ तक सिर्फ 1 किलोमीटर एरिया में 1 किलोमीटर का सफर करने में आपको 40 मिनट हो चुके हैं। आप रोज इसी टाइम रोज यही जाना होता है। ये जो बगल में जो सड़क बंद है, क्या इसकी वजह से ये ट्रैफिक जाम? सिर्फ इसी की वजह से हुआ है, नहीं तो इधर ऐसे जाम नहीं होता। उस तरफ तो हमेशा रहता है, लेकिन इधर इस सड़क की वजह से ही हुआ है। अच्छा। और ये 25 तारीख तक सड़क बंद रहेगी। आम पब्लिक को कितनी दिक्कत हो रही है, मतलब सरकार और प्रशासन क्या इसके बारे में नहीं सोच सकता है। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब आप नॉर्मली तौर पे आते हैं, यानी कि जब ये सड़क खुली रहती है तो ये स्ट्रेच पार करने में कितना टाइम लगता है 1 किलोमीटर का? तब लगता है 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट में ही पार कर देते हैं। हाँ, और आज क्योंकि तब जाम नहीं रहता, रनिंग रहता है, दोनों रोड खुले रहते हैं। अच्छा, हाँ, नॉर्मल टाइम में 5 से 7 मिनट लग रहा है, आज कितना वक्त लग रहा है? आज लगभग 40 मिनट हो चुका है। ये देखिए मैं देखते हुए आ रहा हूँ, 10 बजकर लगभग 40 मिनट पे मैं था वहाँ पे ओखला अंडरपास के नीचे, और अभी 11:27 हो गया। तो आप 47 मिनट हो चुके हैं। क्या काम के लिए जा रहे हैं?
हमारा उधर जॉब है। जॉब के लिए जा हाँ। रहे हैं, ऑफिस में भी लेट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा इसके क्या रिpercussions होते हैं? सर। बहुत सी होती है प्रॉब्लम, सुनना भी पड़ता है, मालिक का भी सुनना पड़ता है, अपना काम भी है, फिर वो लेट तक करना पड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मगर ये रोड प्रॉपर बंद करना तो मेरे को सर समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, हमने इस बारे में दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा से भी बात की। उनका कहना था कि करोड़ों लोग जाते हैं इस रास्ते से, थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है। सर मैं देखो, बेशक मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो जायज़ बात है वो करूँगा। मैंने भी देखा है, हमेशा मैं निकलता हूँ, मुस्लिम लोग भी नमाज़ पढ़ता है रोड पे, कभी 5-5 मिनट का बात होता है तो पुलिस वाला उनको लात मार देता है। देश में हम भी वो हैं, वो भी नागरिक हैं, हम भी नागरिक हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप एक तरफ तो पूरा रोड बंद कर देते हो और एक तरफ उनको बोलते हो कि तो ये पता है क्या, अन्याय है ना, हमेशा पतन का कारण होता है। हाँ, हमारी चीज़ में, हमारे देश में जब ये अन्याय होगा तो इस तरीके से देश में ना तो संप्रभुता रहेगी, ना एकता रहेगी और ना ही हम तरक्की कर पाएंगे। इन सब चीज़ों को सरकार और प्रशासन और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इन आगे आए, इन चीज़ों को ख़त्म करें। देश सही रास्ते पर चले, सही चीज़ पर चले, हम भी अपना करें, वो भी अपना करें और इस तरीके से रोड बंद नहीं होने। सही तो ये रोड बंद करने का फैसला किया गया। तो पर ये गलत है, 100% गलत है। मैं इसको गलत मानता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ कि ये प्रॉपर गलत है। और यहाँ से लेके वहाँ तक आप देखोगे, हरिद्वार तक कितने घटनाएं हुई। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो सब देख रहे हैं। कहीं कांवड़िए तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कहीं मार रहे हैं, चरस गांजा लेकर जा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं बुरी तरीके से। स्कूल की बसों को तोड़ दिया है, गाड़ियों को कितना तोड़ा है। चश्मे की दुकान में रात को देख रहा था कि हरिद्वार में चश्मे की दुकान को तोड़ दिया। मंत्री जी जो बात कह रहे हैं कि करोड़ों लोग जाते हैं इस सफर से, देखिए, मंत्री जी का तो ऐसा है ना, सारे मंत्री जो हैं वो तो अपनी, मतलब उनके बच्चे पढ़ते हैं विदेश में, वो घूमते एसी गाड़ियों में। आपके पसीना टपक रहा है, हमारे पसीना टपक रहा है। मंत्री जी को यहाँ पे फंसाइए 40 मिनट, उसके बाद मंत्री जी अगर ऐसा बोल दें तो हम समझते हैं नहीं बोल पाएंगे। एसी में बैठ के बोलना आसान होता है, रोड पर जाएं, मंत्री जी की गाड़ी को अगर कांवड़िया तोड़ दें तो मैं समझता हूँ तोड़वा लें अपनी गाड़ी मंत्री जी। तो वो जब हमने उनसे कहा कि आम लोगों को परेशानी होती है, दिक्कत होती है, उनका यही कहना था कि कालिंदी कुंज पे तो जाम हमेशा लगा रहता है। अगर कालिंदी कुंज पे जाम हमेशा उस तरफ रहता है, उस तरफ, इधर नहीं रहता। मॉर्निंग में कभी भी नहीं रहता है। मैं पिछले 8 साल से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। हाँ, मेरे सामने ये पुल बना हुआ है। मैं लगभग 25 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरे सामने पुल बना हुआ है, तब अभी ऐसा कोई जाम नहीं होता। कोई जैसे बस खराब हो गई, कोई ट्रैफिक हो गया, वो अलग बात है। आप ये जो पूरी रोड है उसको बंद कर देना कांवड़ियों के सुगम यातायात के लिए, जाने के लिए, इस बात को कितना ठीक मानते सर आप एक चीज़ बताओ, 10 कांवड़िया निकलेंगे पूरे दिन में, 50 निकल जाएंगे और कितनी पब्लिक को दिक्कत हो रही है। मैं कहता हूँ 4 फीट का बंद कर देते, उनको रास्ता दो, आप 4-5 फीट का बंद कर दो, बैरिकेटिंग कर दो, रस्सी बांध दीजिए, आधा रोड खोल दीजिए। उनको भी हो, अब आपने पूरा ही बंद कर दिया। आप तो बैठे हुए हैं, ये पुलिस वाले बैठे ना सब आराम से। तकलीफ किसको हो रही है सर? आम लोगों को भुगतना आम लोग को पड़ता है हमेशा। और मैं समझता हूँ सर ये चीज़ें सही नहीं है। मतलब 2 तरीके का डबल स्टैंडर्ड का हमारी सरकार को काम नहीं करना चाहिए। ये भी एंगल है, दूसरा ये एंगल है कि या तो अब देखिए, कांवड़ियों ने जितनी गाड़ियाँ तोड़ी उसमें ज़्यादातर तो हम लोगों की गाड़ियाँ थी, मुसलमानों की तो 2-3 गाड़ियाँ थी। मैंने सब नोटिस किया हुआ है, सब पड़ा हुआ है। तो ये किसको लिए नुकसान पहुँचा रहे हैं? या ये शिव भक्त हैं क्या? ये शिव भक्ति है क्या? आप बताओ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।